तो फाइनली फ्रेंड जो है रेलवे आरपीएफ की नई भर्ती निकलकर आ चुकी है। इसमें जो है दो प्रकार के आपके पद होने वाले हैं, एक आपके कांस्टेबल के पद होने वाले हैं और दूसरा एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की आपके पद यहाँ पे होने वाले हैं। ये दोनों भर्ती बहुत ही शानदार है। अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी विषय से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए किसी भी सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से, तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ 10वीं आप पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सिर्फ 10वीं पास। जी हाँ दोस्तों, कोई आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, जैसे आईटीआई या कोई भी मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ 10वीं पास आप हैं तो फॉर्म। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखेंगे जो सब इंस्पेक्टर के पोस्ट है उसमें 452 पद हैं और कांस्टेबल के जो पद हैं आप देखेंगे यहाँ पे 4208 पद है। मेरे हिसाब से ये जो है बहुत ही कम पद है फ्रेंड्स। इतनी कम वैकेंसी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेलवे आरपीएफ में बहुत दिनों से भर्ती नहीं आई हुई है और मात्र जो है टोटल पदों की संख्या देखें तो यहाँ पे 4660 पदों पे इन्होंने भर्ती निकाल दिया हुआ है। तो ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो है गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से ये भर्ती जो है इतना नहीं होना चाहिए। कम से कम जो है इसमें 20,000 प्लस जो है सीट इनको इस बार देना चाहिए था, कम से कम मेरे हिसाब से। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 13,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन 13,000 भी नहीं आई फ्रेंड्स। देख रहे हैं ना, 5,000 से नीचे वैकेंसी इन्होंने पब्लिश कर दिया है। तो क्या हो रहा है, ये मजाक चल रहा है हमको लग रहा है इसी हिसाब से। तो ये फ्रेंड्स जो है बिल्कुल गलत हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको जो सब इंस्पेक्टर का जो पद है इसमें आप ग्रेजुएशन पास है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेवल आपकी सैलरी 6 रहने वाला है, 6 लेवल आपके जो यहाँ पे रहने वाले हैं। और कांस्टेबल के पद की बात करें तो लेवल 3 का सैलरी आपको मिलेगा, जो कि आपका बेसिक पे इनिशियल पे होगा 21,700। अब इसमें डीए पीए अलाउंसेस तमाम चीज़ें ऐड होगी ना, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 30,000 के आसपास यहाँ पे आपका बनने वाला है। 30,000 प्लस ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। और सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी जो है 45,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे बनेगी। इन हैंड सैलरी डीए पीए अलाउंसेस वगैरह ऐड करके मैं बात कर रहा हूँ। 45 प्लस 55 मान के चलिए मेरे हिसाब से डीएपी वगैरह, क्योंकि बहुत सारे अलाउंसेस मिल जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो भर्ती होती है। तो और सब इंस्पेक्टर के लिए जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, और कांस्टेबल के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए। किसी बोर्ड के द्वारा 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग में है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे अगर यहाँ लिखा हुआ देखिए कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर जो उनका वेटिंग रिजल्ट है पेंडिंग है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है 3 साल का आपको दिया गया है। जैसे मान लीजिए सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 28 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, तो इसमें 3 साल और ऐड कर देंगे तो 31 ईयर्स आपकी उम्र सीमा यहाँ पे काउंट करे जाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो मिलता है ओबीसी को, SC ST को, उसको छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, सबके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेबल के लिए 1828 रखा गया है, तो इसमें आपका उम्र हो जाएगा 1831 वर्ष। एज 3 ईयर्स का ऑलरेडी इन्होंने ऐड कर दिया, वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के ये लोग बता रहे हैं कि इसका जो है एज में 3 साल का छूट सबको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे तो बोला गया कि ये वैकेंसी जो है आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे बहुत जल्द शेयर हो जाएंगे, जो भी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं। तो जितने भी आरआरबी की वेबसाइट है आपको जो है 15 अप्रैल को फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो जाएगा। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आपका जो एज की गणना किया जाएगा 1 जुलाई 2024 को किया जाएगा। मतलब क्या कि 20 से 31 की जो उम्र सीमा है वो आपका जो है कम से कम 1/7/2024 को फुलफिल होना चाहिए। उसके इस डेट को आपको काउंट करना है, आपका एज लिमिट जो भी काउंट करेंगे आप। तो ये आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, एज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। यहाँ जो है विकलांग पर्सन जो है फॉर्म को नहीं भर सकते, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए 15% जो है सीटों पे रिजर्वेशन रहेगा। और जो SC ST OBC EWS का जो रिजर्वेशन है वो आपको यहाँ पे लागू रहेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स होता है। तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले OBC का जो है NCL आप बनवा लीजिए, सेंट्रल लेवल वाला। और अगर आप EWS से आते हैं तो अपना EWS का सर्टिफिकेट जो है बनवा लेंगे, सेंट्रल लेवल वाला। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और बात करते हैं SC ST का, तो SC ST से अगर आप आते हैं तो जिस लेवल पे आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है वही वाला बनवाएंगे। SC ST का सेंट्रल लेवल का कोई जाति वगैरह नहीं बनता है। आप चाहें तो SC ST का जो है DM लेवल पे बनवा सकते हैं, आप चाहें तो SC ST का जाति प्रमाण पत्र जो SDM लेवल पे बनवा सकते हैं, या CO जो बनाता है सर्कल ऑफिसर, वो भी चल जाएगा। लेकिन OBC NCL वाला और OBC EWS सर्टिफिकेट जो आपका सेंट्रल लेवल का चाहिए, ये विशेष ध्यान देना है जो भी OBC से आते हैं। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और यहाँ पे PT इसके बाद होता है, और PMT होता है फिजिकल मेजरमेंट मतलब हाइट वगैरह, और फिजिकल एफिशिएंसी मतलब दौड़ वगैरह होता है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब होता है। ये सब आपके होंगे, तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्म फी वही 500 रुपये, 250 रुपये। जनरल और OBC को जो है 500 रुपये, जिसमें अगर आप पहला CBT एग्जाम कंडक्ट होगा तो उसमें आप जैसे अपीयर होंगे तो आपको जो यहाँ पे 100 रुपये काट के 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। और वही SC ST और एक्स सर्विसमैन फीमेल कोई है फॉर्म भरता है तो उनको 250 रुपये यहाँ पे पूरा का पूरा रिफंड हो जाएंगे जब आप पहला एग्जाम यहाँ पे इनको देंगे तो। बट फॉर्म भरते समय इतना रुपये आपको देना होगा।
बाद में वो रिफंड हो जाते हैं। 100 रुपया काट के जनरल ओबीसी को ही रिफंड होता है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भरना है, सिर्फ एक ही बार आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ये आरआरबी की वेबसाइट है, आपको जो है 15 अप्रैल के डेट में इन सभी आरआरबी की वेबसाइट पे आपको जो है फुल नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा, इनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। अब हम समझते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी हाइट क्या रखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो हाइट और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए पहले में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें आपका सीबीटी होगा और उसके बाद से पीईटी और पीएमटी होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर हम बात करें हाइट की तो देखिए यहाँ पे ओबीसी और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर मेल की जो है हाइट रखी जाती है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और मेल के लिए देखेंगे तो आपको चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है 80 से 85 यहाँ पे एक्सपेंड करके। SC ST की बात करें 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट और फीमेल के 152 सेंटीमीटर। अब अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो है मेल के लिए 76.2 और फुला के 81.2 होता है। बाकी गोरखा, मराठास, डोगरा इन सब जगहों से जो आता है उनके लिए 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट जो है नापी जाती है मेल के लिए, और फीमेल के 155 सेंटीमीटर, इनके लिए जो है 80 से 85 जो है चेस्ट यहाँ पे नापा जाता है। तो ये पिछली वैकेंसी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ये हो सकता है कि जब नया नोटिस आए तो कुछ यहाँ पे बदलाव भी हो सकता है, लेकिन ये आपके जो है मेजरमेंट होते हैं आपकी हाइट में और यहाँ पे आपकी चेस्ट में। बात करते हैं पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एसआई के लिए आप देखेंगे तो आपकी जो है 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, आप देखेंगे 6 मिनट 30 सेकेंड में। अब यहाँ पे लॉन्ग जंप करना होता है इनको 12 फीट का, और हाई जंप करना होता है 3 फीट 9 इंच का। अब यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है एसआई फीमेल के लिए ये वाला 1600 मीटर नहीं होता है, 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट में, और इनको लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। मेल फीमेल दोनों अलग अलग यहाँ लिखा हुआ, ध्यान दे देना है। अब यहाँ देखेंगे कांस्टेबल के लिए रनिंग करनी होती है 1600 मीटर की 5 मिनट 45 सेकेंड में, और लॉन्ग जंप करना होता है 14 फीट 4 और हाई जंप 4 फीट। ये मेल के लिए मैं बात की। आप फीमेल की बात करें तो फीमेल को कांस्टेबल फीमेल के लिए देखेंगे तो आपका जो है 800 मीटर की रनिंग हो जाती है 3 मिनट 40 सेकेंड में, और 9 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट का करना होता है। तो ऐसे मेल फीमेल वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसको कितना जो है पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसकी बात से आता है आपका यहाँ पे जो है सिलेबस जो आपका रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, अर्थमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। 90 मिनट का समय मिलता है, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 120 मार्क्स आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। इसकी वजह से आपका यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो ये आपका फुल सिलेबस रहता है। जनरल अवेयरनेस से क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक्स से, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको जो यहाँ पे रहते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको सिलेबस, हाइट, दौड़ वगैरह इसके बारे में पता चला होगा।